आज हम लोग जो है महावीर जी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, इनका जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व अथवा 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। यहाँ पर आप जो है दो तिथि देख रहे हैं, एक देख रहे हैं 599 और एक देख रहे हैं 540। एक ही व्यक्ति दो अलग अलग तिथि में तो जन्म ले नहीं सकता है, परंतु जो ऐतिहासिक जो स्रोत है, स्रोत के अलग अलग स्रोतों के आधार पर जो है या तो 599 माना गया या 540 माना गया, क्योंकि इसके लिए जो ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स जो है अलग अलग स्रोत से मिलने के कारण जो है ये कंट्राडिक्टी है। जैसे मान लीजिए कि किसी में जो ऑथेंटिसिटी दिया गया होगा 599, तो किसी शास्त्र में जो है 540 दिया होगा। इसी के आधार पर जो है ये दो अलग अलग तिथियां जो है दी गई है। लेकिन ज्यादा जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए जो पूछे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो 540 ईस्वी पूर्व ही माना गया है। और विकिपीडिया भी जो है ना आपको यही देती है, 599 और 540 दोनों देती है। महावीर का जो जन्म है वह 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ पर हम लोग कंफ्यूजन न रहेंगे, ये सिद्धार्थ जो है इनके पिता का नाम है और भगवान बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो भी सिद्धार्थ ही था, तो वो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जन्म इनके जो पिता जो है, इनके पिता सिद्धार्थ है और ये जातिक क्षत्रियों के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला अथवा विदय दत्ता। जो इनकी भगवान महावीर जो होंगे या महावीर स्वामी जो होंगे, उनकी जो माता का नाम था वो क्या था, त्रिशला अथवा विदय दत्ता। और इनकी जो है अन्य नाम भी जो है माना गया, जिसमें आप देखेंगे प्रियकारिणी और विदय दत्ता। प्रियकारिणी, विदय दत्ता, त्रिशला, ये सभी जो है नाम है भगवान महावीर या महावीर स्वामी के माता का नाम। पत्नी की जो नाम था यशोदा था। यहाँ पर भी आप देखेंगे भगवान बुद्ध की जो पत्नी था उसका नाम था यशोधरा और इनका नाम यशोदा। यशोधरा के बारे में जो है एक किताब भी मैथिली शरण गुप्त ने काव्य लिखा है यशोधरा के बारे में, कि जब भगवान बुद्ध जो छोड़ करके चले जाते हैं बिना बताए, तो उसी का जो है एक मार्मिक विवरण जो है यशोधरा के चित्रण का किया गया है मैथिली शरण के गुप्त के द्वारा यशोधरा में। तो वो यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी है और ये यशोदा है, ये किनकी पत्नी है, ये पत्नी है महावीर स्वामी की। इनकी जो मृत्यु होती है 527 ईस्वी पूर्व में पावा में माना जाएगा। जब 599 ईस्वी हम लोग जन्म को लेंगे, इसके रेफरेंस में ये हो जाएगा। और जब 540 ईस्वी इसको एज्यूम करेंगे तो 468 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। तो जनरली जो मैंने बताया 540 और 468 जो है इसी की ऑथेंटिसिटी मानी गई है। जनरली परीक्षा में इसी दोनों तिथि से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो मृत्यु जो इनकी होती है पावापुरी में होती है, मल राजा सुस्तपाल के राज्य में अथवा 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु होती है पावा में। ये स्थान बराबर पूछा जाता है पावा। तो भगवान महावीर या महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है कहाँ होती है, पावा में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन श्रुतियों में इनके पिता सिद्धार्थ के दो अन्य नाम श्रेयांश और यशांश मिलते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि महावीर स्वामी का जो बचपन का जो नाम था वो वर्धमान है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी माता त्रिशला के दो अन्य नाम थे, मतलब ये त्रिशला तो हुई, इसके अलावा दो अन्य नाम जो है प्रियकारिणी और विदय दत्ता मिलते हैं। जैन ये जो है जैन अनुश्रुतियों में इन नाम मिलते हैं। जैन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। ये जो है यहाँ पर जो बातें हो रही है कि जो जैन अनुश्रुति, जैन की जो अनुश्रुतियाँ हैं, उनकी जो कहानियाँ या उसकी जो किंवदंतियाँ हैं, जैन श्रुतियों के से पता चलता है महावीर स्वामी जो है पहले ब्राह्मण कुल के ऋषभ दत्त की पत्नी देवनंदा के गर्भ में थे। बाद में जो है इसको इंद्र जो है, इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया, त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। ये कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि किंवदंती है और किंवदंती जो होती है तो वो तो उसको हिस्ट्रिकल फैक्ट से बहुत ज़्यादा मतलब रहता नहीं और हिस्ट्रिकली एक्सेप्टेड रहती भी नहीं। तो ये जो बातें हैं ये उसमें उस इतनी तो टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से डेवलप नहीं होगी कि जो है एक
वुमेन से जो है गर्भ का ट्रांसप्लांटेशन दूसरे वुमेन में कर दिया गया, प्रतिस्थापित करके ट्रांसप्लांट कर दिया गया। ये बहुत टफ काम है, इस तरह से बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। उसमें तो नहीं रहा होगा क्योंकि उसमें इतनी साइंस तो विकसित थी नहीं, ठीक है। ये किंवदंतियां हैं। तो बाद में इंद्र ने त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया है। इनकी पत्नी यशोदा से इनकी एक पुत्री, जो इनकी पत्नी थी यशोदा, इनसे एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम है ओनज्या, ठीक है। ओनोज्या, अनुज्या, अनुज्या जो होती है, ये अनुज्या या प्रदर्शना भी इसका नाम है, उत्पन्न हुई, जिसका विवाह जो है महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ। तो तत्कालिक समय में आपको ये चीज भी देखने को मिलेगी कि हिंदू में भी जो है ममेरी और फुफेरी भाई बहन के बीच जो है संबंध जो है या रिश्ता जो है साथ वैवाहिक रिश्ता होता था। और आप महाभारत में भी अगर मान लीजिए कि देखेंगे कि कृष्ण की जो बहन है उसकी शादी जो है अर्जुन से होता है, जबकि अर्जुन जो है उसके कृष्ण की फुआ का जो है लड़का आता है। आज भी हिंदू का जो साउथ इंडियन में है इस तरह के कल्चर देखने को मिलता है कि अपने ही रिश्तेदारों में जो है शादी ममेरे फुफेरे पिसोते भाई बहन में जो है लोग करते हैं साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में अब ये परंपरा नहीं रही है और ये बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं है, खासकर हिंदू में तो बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं। उत्पन्न हुई इनकी पत्नी यशोदा से इनकी एक पुत्री अनुज्या या प्रदर्शना उत्पन्न हुई, जिसकी विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ। और ये जमाली जो है इनके शिष्य भी बनेंगे। पिता की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए। जो महावीर स्वामी थे उनके जो पिता है उनकी जो मृत्यु होने के बाद जो है उनके जो बड़े भाई होंगे नंदीवर्धन वही राजा बनते हैं। और बड़े भाई की अनुमति को लेकर के बड़े भाई से आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेने के बाद जो है ये कहाँ चले जाएंगे, तपस्या करने चले जाएंगे। अब 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने घर से निकल जाते हैं बड़े भाई की अनुमति लेकर के। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। जो ये देख रहे हैं कि 30 वर्ष की आयु में जो है भगवान या महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग देते हैं। जब इनकी उम्र 30 वर्ष होती है तो घर त्याग करके चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और 29 वर्ष में जो है वो भगवान बुद्ध जो है घर त्याग करके जाएंगे तपस्या करने के लिए। तो 30 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने घर से निकल पड़े। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। जो ये आचारांग सूत्र है ये जैन टेक्स्ट है। जैसे आपने भगवती सूत्र के बारे में पढ़ा होगा कि जो महाजनपद काल के बारे में जब पढ़ेंगे कि 16 महाजनपद का जो जिक्र है अंगुत्तर निकाय के साथ साथ जो है बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के साथ साथ जो जैन साहित्य भगवती सूत्र है उसमें भी आपको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी प्रकार जो आचारांग सूत्र है ये भी जैन ग्रंथ है। ये जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में इनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। कैसे तपस्या करे हम किए, किस तरह से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ भटके, कैसे किए, ये सभी चीजें जो है आचारांग सूत्र में दिया। नालंदा में इनकी भेंट मखलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई। ये जो महावीर स्वामी है इनकी जो मुलाकात होती है नालंदा में होती है और यहीं पर से जो है यहीं पर इनकी मुलाकात मखलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से। यही मखलीपुत्र गोसाल है जो आजीवक संप्रदाय का जो है क्या करेंगे, एक नए सेक्ट का जो है निर्माण करेंगे या नए सेक्ट को प्रोपोगेट करेंगे। मखलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई। वह जो है उनका शिष्य बन गया, किंतु 6 वर्ष के बाद उनका साथ छोड़ करके आजीवक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। जब ये जो आप पढ़ रहे हैं महावीर या भगवान बुद्ध के बारे में जो पढ़ेंगे तो ये जो है उसमें जो रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, जो धार्मिक आंदोलन हुआ था तत्कालिक हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण धर्म थे, जो वैदिक धर्म थे, उनके अगेंस्ट में, उनके कर्मकांड के विरोध में या उनकी जो डोमेंसी थी उसको समाप्त करने के लिए उस समय जो है जैन और बौद्ध जो है और इस प्रकार के कई संप्रदाय जो है होते हैं, जिसमें कि 62 संप्रदाय का जो है वर्णन है। लेकिन मेन जो है आपको ये बौद्ध, जैन और जो है आजीवक जो है यही प्रमुख रहते हैं। तो 6 वर्ष के बाद छोड़कर
6 वर्षों के बाद उनका साथ छोड़ करके आजीविक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के जो जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये हिंदी का जो है वैशाख माह है। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जृंभिक ग्राम के समीप, ये जृंभिक ग्राम जो है अभी आधुनिक जो है आप कह सकते हैं मुजफ्फरपुर में है, और जो वैशाली देखते हैं तत्कालिक समय के जो वैशाली का जो क्षेत्र रहा वो ही रहा होगा जृंभिक गांव। तो 10वें दिन जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक साल, जैसे आपने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे कि उनको जो पीपल वृक्ष के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आपने पढ़ा कि जो है पार्श्वनाथ का जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, जो अभी पार्श्वनाथ नाम के जो है माउंटेन पिक्स के रूप में झारखंड में आप जानते हैं। तो उसी प्रकार जो है ये ऋजुपालिका नदी के तट पर एक सौल वृक्ष के नीचे इनको केवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उस ग्राम का नाम क्या था? जृंभिक ग्राम था। इसी जृंभिक ग्राम के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर एक सौल वृक्ष के नीचे, ये सौल वृक्ष बराबर प्रश्न पूछा जाता है, सौल वृक्ष के नीचे किसी की नहीं केवल्य की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये महावीर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन या जीन विजेता या अर्हत योग्य और निर्ग्रंथ या बंधन रहित कहे गए। जब इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई उनके पश्चात जो इसे केवलिन कहा गया, जो केवल्य की प्राप्ति की तो इसलिए इसको केवलिन कहा गया। जीन मतलब विजेता, क्योंकि जो संसारिक जो जीवन है उस संसारिक जीवन से जो है ऊपर उठ गए तो इसलिए इनको विजेता भी कहा गया, जीन कहा गया। अर्हत योग्य, क्योंकि ये जो है योग्य भी हो गए। निर्ग्रंथ, ये बंधन रहित हो गए, किसी प्रकार के कोई बंधन के अंदर में नहीं बंधे, इसलिए निर्ग्रंथ। इसका शाब्दिक अर्थ निर्ग्रंथ का होता है बिना ग्रंथ का, मतलब किसी टेक्स्ट को जो फॉलो नहीं करे उसको निर्ग्रंथ। यहाँ लेकिन निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, मतलब जो भौतिक जीवन के जो बंधन होते हैं उनसे ये मतलब उनसे जो है इनका डिटैचमेंट हो गया, मतलब उनसे वो मुक्त हो गए, तो निर्ग्रंथ बंधन रहित कहेंगे। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा जाता है। यहाँ ये नहीं समझ लेना है हमें अतुल पराक्रम मतलब किसी के राजा के ऊपर हमला कर दिया या किसी का राजपाट जीत लिया या बहुत बड़ा तलवार लेके योद्धा का काम की, ये चीजें नहीं समझी। यहाँ स्पिरिचुअलिज्म की बातें होगी, अध्यात्म की बातें होगी या धर्म की बातें होगी, ठीक है। तो अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण, इस साधना के संदर्भ में है के कारण इन्हें महावीर भी कहा गया है या महावीर कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है राजगृह में, जब इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो प्राप्ति होने के बाद इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया राजगृह में दिया। ये भी नालंदा जिले में राजगृह है, में विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया। जैसे आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे कि भगवान बुद्ध जो है उन्होंने जो पहला प्रथम उपदेश जो दिया था वो डियर पार्क सारनाथ में दिया था। सारनाथ के जो डियर पार्क है वहीं पर भगवान बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। लेकिन ये जो है अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जो है अपना प्रथम उपदेश जो है ये कहाँ देंगे? राजगृह में देंगे। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था। इनका प्रथम शिष्य जो इनकी दामाद जमाली है वही है। इनका प्रथम शिष्य जमाता जमाली बना। वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा भी थे शिष्य बने। जो इनके मामा थे वैशाली के राजा चेटक जो इनके मामा भी थे वो क्या बने? इसके अनुयायी शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी शिष्य बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना इनकी प्रथम भिक्षुणी बनी। तो ये जो देख रहे हैं दधिवाहन कौन थे? ये चंपा के राजा थे, नरेश थे। और दधिवाहन की जो पुत्री थी चंदना, इनकी क्या बनी? प्रथम भिक्षुणी बनी। जो भिक्षुणी मतलब जो भिक्षुक और भिक्षुणी जो होंगे उसके जो मेन जो पंचवर्त का जो महापंचवर्त का जो फॉलो करेंगे वो जो है भिक्षु और भिक्षुणी कहलाएंगे। तो वो उन्हीं के लिए जो है कह रहे हैं कि इनकी जो दधिवानी की जो पुत्री चंदना थी इनकी प्रथम जो है भिक्षुणी बनी। समकालीन महत्वपूर्ण शासकों बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रप्रद्योत,
की आस्था जैन धर्म में थी। इन लोगों की जो है ना आस्था जो है जैन धर्म में थी, इसके बारे में भी वर्णन किया गया। फिर हम लोग आगे क्लास में जो है जैन शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट्स ओके।